Hello, dear students. This is your class teacher Zakir Shah, and I welcome you all to the part third of this class. So we are continuing the chapter first, and we reached over here. ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से आगे. Well, in that case, वहाँ से हमें आगे बढ़ना है. Well, in that case, said Harris, I would like to use science, which is exact. Now, where is the sun? ठीक है. अब उस केस में यानी जब जीरोम ने कहा कि आई एम डन विद यू बोथ, यानी मैं तुम लोगों का और कोई मदद नहीं करना चाहता, तो वहाँ पे क्या कह रहा है कि हैरिस कह रहा है अगर ऐसी बात है तो फिर हम क्या करेंगे. आई वुड लाइक टू यूज़ द साइंस, है ना, मैं साइंस का इस्तेमाल करूंगा विच इज़ एग्जैक्ट, जो हमारे लिए सही रहेगा, करेक्ट रहेगा. ठीक है, एग्जैक्ट मीन्स करेक्ट या एक्यूरेट. ठीक है. ना वेयर इज द सन, अब वो पूछ रहा है कि सन कहाँ पर है. डू यू थिंक सेड जॉर्ज, है ना, जॉर्ज बोल रहा है डोंट यू थिंक, क्या तुम ये सोच रहे हो दैट इफ क्या तुम ये नहीं सोच रहे हो दैट इफ वी वेंट बैक टू द विलेज एंड हायर्ड अ बॉय टू गाइड अस इट वुड सेव टाइम, है ना. अगर हम वापस कहाँ विलेज जाएं और एक बॉय को हम हायर करें, है ना, उनको किराए पर लाएं और उसको हम कहें कि आप हमारे लिए गाइड करो एंड इट वुड सेव आवर टाइम. तो ये इन्होंने यहाँ पर बात कही है, किसने, जॉर्ज ने. चलिए हम कुछ वर्ड मीनिंग की तरफ जाते हैं. मटर्ड का मतलब क्या है बेटा. सेट समथिंग इन ए लो और एनॉइड वॉइस, है ना, यानी जब लो वॉइस में या एनॉइड वॉइस में हम धीमी आवाज़ में हम कोई बात कहेंगे, उस चीज़ को हम कहेंगे. गिफ्ट का मतलब क्या है, नेचुरल एबिलिटी और टैलेंट, है ना. जब नेचुरल एबिलिटी होता है या कोई टैलेंट होता है किसी व्यक्ति के अंदर, तो उसको हम कहेंगे गिफ्ट. ऑब्स्टेकल्स क्या होता है, थिंग्स दैट ब्लॉक वंस वे और डिले प्रोग्रेस, है ना. जब किसी का मतलब रास्ता रोके तो उसको हम बोलेंगे ऑब्स्टेकल, कोई चीज़, है ना, या फिर प्रोग्रेस के अंदर उसके डिले हो जाए, यानी मान लीजिए वो कोई काम कर रहा हो और वो काम उस स्पीड से उस प्रोग्रेस से न निकले. ठीक है. वैस क्या होता है, हमने अपने ज़बान में कहा था तोंगजे, है ना. अ विंग्ड इंसेक्ट विच हैज़ अ स्टिंग, यानी जिसको क्या होता है, स्टिंग होता है ना. एंड इट इज़ यूजुअली येलो विथ ब्लैक स्ट्रैप्स. ठीक है. तो येलो कलर का होता है और उसके ऊपर ब्लैक लाइनिंग का होता है, तो हमने ये भी चीज़ भी कही थी. ठीक है. बिटरली मतलब इन एन एंग्री और हार्ट वे, यानी अगर अब कोई गुस्से में कोई जवाब दे देता है या एक हार्ट वे में कोई जवाब दे देता है, तो हम कहेंगे उसको बिटरली. आई एम डन विद यू बोथ, यानी आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनी मोर, है ना, मैं तुम दोनों का और मदद नहीं करना चाहता. ठीक है. एग्जैक्ट मतलब करेक्ट और एक्यूरेट. एग्जैक्ट का क्या मतलब है, करेक्ट और एक्यूरेट. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट वुड बी वेस्टिंग टाइम सेड हैरिस. हैरिस ने कहा ये हमारे लिए वेस्टिंग टाइम है, हमारा टाइम ज़ाया हो जाएगा. यू लिव दिस ऑन टू मी, तुम मेरे लिए ये चीज़ जो है मेरे ऊपर छोड़ दो. ही टुक आउट हिज वॉच एंड बिगेन टर्निंग राउंड एंड राउंड. ठीक है. उसने अपने घड़ी को निकाला और घड़ी के सुइयों को घुमाने लगा. ठीक है. तो ये चीज़, हाँ, वो खुद घूमने लगा, सॉरी, घड़ी को निकाला और वो खुद घूमने लगा. ठीक है. उसके बाद इट इज़ एज सिंपल एज ए बी सी, ही कंटिन्यूड. हैरिस कह रहा है ये तो ए बी सी की तरह बहुत सिंपल है. यू पॉइंट ए शॉर्ट हैंड एट द सन, है ना, जो शॉर्ट हैंड है वो सन की तरफ रखो. देन यू डिवाइड द पार्ट बिटवीन द शॉर्ट हैंड एंड द 12 एंड दस यू गेट द नॉर्थ, है ना. फिर तुम क्या करो, डिवाइड करो उस पार्ट को जो 12 और जो शॉर्ट हैंड है और 12 के बीच में जो पार्ट्स हैं उनको डिवाइड करो, तो वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, आपका नॉर्थ वाला हिस्सा मिल जाएगा. ठीक है. उसके बाद क्या कह रहे हैं, ही लुक्ड अप एंड डाउन फॉर ए वाइल. नो आई हैव गॉट इट, ही सेड दैट्स द नॉर्थ वेयर द वेस्ट नेस्ट इज. नाउ गिव मी द मैप. ठीक है. तो उसने कहा कि मतलब थोड़ी देर ऊपर नीचे वो देख रहा है, देखने के बाद बोल रहा है कि हाँ, मुझे अभी पता चला कि वो वाला हिस्सा नॉर्थ है जहाँ पे क्या है, जो वेस्ट का नेस्ट है. ठीक है ना. अब वो बोल रहा है कि मुझे अपना मैप दे दो. वी हैंडेड इट टू हिम एंड ही लुक्ड इट केयरफुली. फिर उन्होंने क्या किया, हैरिस के पास वो मैप दे दिया और वो हैरिस जो है उस मैप को अच्छी तरह से देख रहा है. ठीक है. टॉटमूस इज टूवर्ड्स द साउथ फ्रॉम हियर, ही सेड फाइनली. फिर वो मैप को गौर से देखने के बाद वो कह रहा है कि टॉटमूस जो विलेज है जहाँ पे इनको जाना था, तो वो कह रहा है कि वो कहाँ की तरफ है, साउथ की तरफ है, यहाँ से. ठीक है, यहाँ से, यानी जहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं, जिस जंगल के पास. ठीक है. व्हाट डू यू मीन फ्रॉम हियर, तुम्हारा क्या मतलब है यहाँ से. ये कौन पूछ रहा है, आस्ट जॉर्ज, है ना, जॉर्ज पूछ रहा है तुम्हारा क्या मतलब है यहाँ से. फ्रॉम हियर वेयर वी आर राइट एट दिस मोमेंट सेट हैरिस. हैरिस का जवाब आ रहा है यार जहाँ पे अभी हम खड़े हैं वहाँ से, और कहाँ से. बट वेयर आर वी, तो सेट जॉर्ज, जॉर्ज बोल रहा है फिर हम कहाँ पर हैं, आप मुझे ये बताएं कि हम कहाँ पर हैं. ठीक है. तो ये चीज़ जो है पूछता है. ठीक. चलिए. तो आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ फॉर टुडे. नाउ टास्क है हमारे लिए, यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं. एक क्वेश्चन है, डू यू थिंक हैरिस नोज व्हाट ही इज़ डूइंग, है ना. क्या आप लोगों को ऐसा, आप ऐसा सोचते हो कि हैरिस जानता था कि वो क्या कर रहा है, यानी हैरिस जो भी चीज़ कर रहा था, वो क्लॉक को हाथ में लगाकर वो उस तरह से घूमना, क्या वो एक्चुअल में वो चीज़ें जानता था. डू यू नो हाउ टू फाइंड नॉर्थ, क्या आप लोग जानते हो नॉर्थ कैसे ढूंढा जाता है.
अब सिंपल सी बात है, मान लीजिए सूरज की जहाँ से मतलब गुरूब हो रहा हो या फिर तुलूब आफ्ताब हम बोलते हैं, है ना, सूरज निकल रहा हो, तो उस वक्त हम देख सकते हैं ईस्ट वेस्ट को हम पता कर सकते हैं, फिर ईस्ट वेस्ट के हिसाब से हम नॉर्थ साउथ को भी पता कर सकते हैं। तो ये दो टास्क आप अपने वर्ड्स में लिखोगे, and this will it this is it for today's session, and we will meet in the next session. Bye bye, take care.